डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर फोर्थ देखेंगे एलिगेंट माइंड्स में। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड देखा था। उससे रिलेटेड एक एग्जांपल पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे और फैक्टराइजेशन मेथड पर कमांड करने का कोशिश करेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना चाहेंगे क्योंकि हमको ये इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसीलिए। और ये है भी इम्पोर्टेंट। इस एग्जाम्पल को हम लोग पहले देखते हैं सॉल्व करके कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार का है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हम जानते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना, क्या हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। और फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोगों ने अ, हम लोग क्या देखे थे उसमें फैक्टराइजेशन मेथड में कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो जो ये मिडिल टर्म है हमारे पास, माइनस मिडिल टर्म क्या है, -2√6x, ये हमारा मिडिल टर्म है इसमें। एक सेकेंड, ठीक है, ये मिडिल टर्म है। इसको हमको स्प्लिट करके कितने के इक्वल करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट होगा विथ साइन उसके इक्वल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का देख लेते हैं। पहले प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 3x² इंटू +2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही लिख रहे हैं। ये कितना आ रहा है हमारे पास, 6x² आ रहा है। हमको क्या करना है कि इसी के इक्वल 6x² के इक्वल ही इसको स्प्लिट करके हमको लाना है। अब इसको स्प्लिट, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए आप सोचिए कि क्या हम कैसे इसको स्प्लिट करें कि उस दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 6x² आ जाए। ये आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से ही करना पड़ेगा। हर जगह पे आप कुछ है वो फैक्टराइजेशन करके है, वो भी आएगा, वो भी हम बताएंगे। लेकिन इस केस में, और ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, जब आप 5, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे हमको स्प्लिट करना है। ठीक है, कोई ये बहुत बड़ा चीज नहीं है। और हालांकि अगर आप चाहते हैं कि एक ही क्वेश्चन बना करके हम इस पर कमांड कर लें तो वो तो हमको नहीं लग रहा है पॉसिबल है। आपको बनाना तो पड़ेगा ही, मेहनत करना ही पड़ेगा, टाइम देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अभी हम हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करके स्प्लिट करते हैं। तो हमको जो समझ में आ रहा है ना, -2√6x को -6, सॉरी, -√6x और -√6x ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। इसको स्प्लिट कर दिए, -2√6x को ऐसा लिखा जा सकता है, कोई इशू इसमें नहीं है। और अगर अभी आप इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करिए, -√6x -√6x मल्टीप्लाई करिए तो इतना आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं हम। अगर मल्टीप्लाई करें हम तो क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आ रहा है यहाँ पे √6 इंटू √6, ये 6 हो जाएगा। और x² हो जाएगा, जो कि इससे मैच कर रहा है, फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट से मैच कर रहा है। तो हमारा ये स्प्लिटिंग जो है ये काम कर जाएगा। हम यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लेते हैं इसको इस तरह से स्प्लिट करके। और भी आप बहुत तरीके से इसको स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या समझा था कि इसको ऐसा स्प्लिट करना है कि दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट आए वो इस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल हो, तब हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी तो ये समझ में आ रहा है कि अगर इसको ऐसे स्प्लिट कर दें तो इस दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 6x² आ रहा है, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो भी 6x² आ रहा है। ठीक है, तो इसको चलते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग,
एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, इसमें कुछ भी हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते हैं। और -2√6x को हम लोग इस तरह से लिखेंगे क्योंकि स्प्लिट करके लिखना है। तो √6x माइनस √6x ऐसे लिखेंगे। इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या लास्ट टर्म क्या है, +2 है, यही है ना, इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसको हम ऐसे लिख दिए। अब क्या करते थे हम लोग कि इस दोनों टर्म में कॉमन लेते थे। तो इसमें इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हैं, इस दोनों टर्म में x तो कॉमन आएगा ही, x कॉमन आएगा। और भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें, √3 भी किसमें कॉमन आ रहा है, देखिए आप, √3 भी इस दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। और √6 को हम लोग, अच्छा एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। 3x² को √3x² लिखा जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। और √6 को हम लोग √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है, x। और फिर इसको भी हम वही लिखना चाहेंगे, √3 इंटू √2x +2, कोई इशू नहीं है, इसे लिखा जा सकता है इसको। और यही इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब देखिए इस दोनों टर्म में बस इसको हम 3 को √3 इंटू √3, सॉरी यहाँ पे और एक √3 होगा, 3x² को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे एक और √3 होगा, बस बाकी सही है। √3 इंटू √3x² लिख सकते हैं, √6 को √3 इंटू √2x लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी वही लिखे हैं। और 2 को भी अगर आप लिखना चाहें तो 2 को भी लिख दीजिए, तब ठीक होगा। 2 को भी √2 इंटू √2 लिखा जा सकता है, √2 इंटू √2 लिखा जा सकता है, यही इक्वल टू 0 है। √2 इंटू √2 को √2 इंटू √2 लिखा जा सकता है, ये इक्वल टू 0। अब हमको कॉमन लेने में आसानी होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या आ रहा है कॉमन इस दोनों में, √3 तो आ ही रहा है और x भी आ रहा है। तो √3x दोनों में कॉमन ले लेते हैं हम। यहाँ पे बचेगा क्या, √3 चला गया तो यहाँ पे बचेगा √3x बचेगा, ठीक है। √3x बचेगा। और यहाँ इस सेकेंड टर्म में क्या बचेगा, √3 और x हमने निकाल लिया है तो √2 बचेगा। तो √2 यहाँ पे लिख रहे हैं हम। अब इसमें देखिए हमको यही टर्म चाहिए ना, यही तो हम समझे थे ना कि क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में फिर इस टर्म से और इस टर्म से कॉमन लेना पड़ता है हमको। तो यहाँ पे जो आया है √3x माइनस √2, अगर हमारा सब कुछ सही है प्रोसेस तो यहाँ पर भी खुद ब खुद वो आएगा। और अगर नहीं आ रहा है तो हम कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं। तो √3x हम यहाँ पहले ही लिख देते हैं क्योंकि ये हमको कॉमन लेना है, इसी टर्म को कॉमन लेना है। √3 माइनस √2 को हम पहले ही लिख देते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या हम ऐसा करें कि इसके साथ ये स्टेप मैच हो जाए। तो √3x यहाँ पे कब बचेगा, जब आप -√2 कॉमन लेंगे तब तभी बचेगा ना। अभी मल्टीप्लाई करिए, -√2 इंटू √3x, वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और इसको इसको मल्टीप्लाई करिए तो -√2 इंटू -√2 क्या आ रहा है, √2 इंटू √2 आ रहा है, वही चीज यहाँ पर भी है, मतलब मेरा स्टेप सही है, ये इक्वल टू 0, ठीक है। फिर सॉरी यहाँ पे इंप्लाइज लगेगा सब जगह पे, क्योंकि ये इक्वेशन है ना, बराबर नहीं है, ये इंप्लाइज यहाँ पे लगना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। और अब हम क्या लेना है, इस दोनों टर्म से कॉमन लेना है, क्योंकि ये √3x माइनस √2 दोनों टर्म में है, तो हम ये कॉमन ले लेते हैं। तो √3x माइनस √2, ये दोनों टर्म से अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा क्या, देखिए आप,
यहाँ पे √3x बचेगा, √3x बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा, -2 √2 बचेगा। ठीक है, ये इक्वल टू 0। सही जा रहे हैं हम लोग, ये इम्प्लाइज यहाँ पे लगेगा। अब देखिए आप, हम क्या बोले थे कि अगर दो टर्म का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो आइदर दिस टर्म विल इक्वल टू 0 और दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0। तो हम कर लेते हैं दोनों को इक्वेट। ये √3x -√2 इक्वल टू 0, या फिर ये जो है दूसरा टर्म √3x -√2 इक्वल टू 0, यही ऐसे ही सॉल्यूशन निकलेगा इसका। अब यहाँ से आप देखिए x इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, यहाँ से x इक्वल टू मिल रहा है आपको √2/√3, यही मिल रहा है। या इसको और अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो √2/3 यही मिलेगा। और यहाँ पर भी देखिए आपको सेम ही चीज मिलेगा, क्योंकि सेम ही फैक्टर था, रिपीटेड फैक्टर था इसका, दिस इंटू दिस था। अच्छा, यहाँ पर भी अगर आप x का वैल्यू निकालेंगे तो आपको यही मिल रहा है, क्या मिल रहा है, √2/3 मिल रहा है। एक चीज आप गौर कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों ही फैक्टर से x का वैल्यू हमको सेम मिला। इसका मतलब क्या है ना कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो रिपीटेड रूट्स है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितना मिलेगा, हमको 2 मिलेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिग्री है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 होता है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स भी हमको 2 ही मिलेगा। ये हम पहले भी बोल चुके हैं। अगर कोई इक्वेशन जो है उसका डिग्री 3 है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स जो मिलेगा वो 3 मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रूट्स मिलेगा वो 1 मिलेगा, 1 से ज़्यादा नहीं मिल सकता है। यहाँ पे 2 से ज़्यादा आपको रूट्स नहीं मिल सकता है, किसी भी केस में x का वैल्यू 2 वैल्यू से ज़्यादा नहीं मिल सकता है। और यहाँ पे हो क्या रहा है कि सेम वैल्यू 2 बार मिल रहा है, मतलब यहाँ पे जो रूट्स है ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, नंबर ऑफ रूट्स तो 2 होगा मैक्सिमम, लेकिन ये दो डिफरेंट डिफरेंट रूट्स नहीं होगा, ये रिपीटेड रूट्स हो गया, सेम ही रूट 2 बार मिल रहा है। ठीक है, यही मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा भी केस हो सकता है जहां पर कि x का आपको सेम वैल्यू मिल जाए दोनों फैक्टर से, और अगर दोनों फैक्टर से सेम वैल्यू मिल रहा है तो इसका मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो रिपीटेड रूट्स है। ठीक है, इसके बारे में और आप पढ़ेंगे हायर क्लास में, लेकिन अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है ना वो रिपीटेड रूट्स है। वही यहाँ पर भी एग्जाम्पल में मेंशन किया गया है कि रूट इज रिपीटेड ट्वाइस। ठीक है, और जब हमको रूट्स लिखना होगा तो अगर हम प्रिसाइजली लिखना चाहें तो 2 बार लिखेंगे हम रूट, सेम ही रूट है लेकिन ये 2 बार लिखना है आपको, क्योंकि रिपीटेड रूट है इसका। ठीक है ना। अच्छा, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके एक्सरसाइज पे चलेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इस टाइप का पूछा जा सकता है, और इसमें सोचने के बाद ये सॉल्व होता है, तो थोड़ा सा हार्ड है ये, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है पूछे, बहुत सिंपल आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा मेरे ख्याल से। इसी टाइप का कुछ अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने देता है या रूट्स फाइंड करने बोलता है तो इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। ये 4.2 एक्सरसाइज है, इसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम एक बार आपको सॉल्व करेंगे, और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इजी है, वो आपके लिए हम छोड़ देंगे, वो आपको खुद से सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इन सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करना है। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड जानते हैं क्या होता है, हमको इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, और स्प्लिट जैसे इस एग्जांपल को अगर हम लें तो यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है, -3x है, और फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कितना है, -10x² है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है, तभी गलती नहीं होगा। फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है
क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू -10, तो -10 x² हो जाएगा। अब -3 x को हमको स्प्लिट ऐसा करना होगा कि दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट हो वो -10 x² के इक्वल हो। तो आप सोचिए, हमको तो क्लिक कर रहा है तुरंत दिमाग में, और आपको भी करेगा क्लिक। जब आप 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो आपको खुद ब खुद क्लिक करने लगेगा। -3 x को हम स्प्लिट कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से, -5 x + 2 x। देखिए, ऐसा स्प्लिट किया जा सकता है। -3 x को -5 x + 2 x लिख सकते हैं, और इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, दोनों टर्म को। -5 x इंटू 2 x क्या हो रहा है, -10 x² हो रहा है। तो इसको ऐसे स्प्लिट करके कॉमन ले करके आपको x का वैल्यू निकालना है, वही रूट्स हो जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो इसमें आगे सॉल्व नहीं करते हैं, बस आपको हिंट कर दिए हम, आगे आप खुद सॉल्व करिएगा। इसमें जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि उससे पहले इस क्वेश्चन को भी हम एक बार सॉल्व करेंगे, इसको भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको बताना चाह रहे हैं, आपको 4th नंबर को बताना चाह रहे हैं कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है ये, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का, 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट्स फाइंड करना है हमको। तो इसका रूट्स फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन दे दिया है, लेकिन हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, इसको पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 8 कर सकते हैं क्या? ऐसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? पूरे इक्वेशन को यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन क्या बन के आ जाएगा, 16 x² बन के आ जाएगा इधर। मतलब इसी के इक्वल है ये, दिस इंप्लाइज लिख दीजिए आप, क्योंकि ये इक्वेशन है तो दिस इंप्लाइज लिखना होगा। 16 x² हो जाएगा ये, और ये 8 x हो जाएगा, और ये लास्ट टर्म जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और अगर राइट साइड में जीरो से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें तो वो जीरो ही रहेगा, जीरो ही रहेगा। मतलब ये इक्वेशन बोलिए या ये इक्वेशन बोलिए, बात बराबर ही है। यहाँ पे स्प्लिट करना थोड़ा टफ लग रहा था, लेकिन अब यहाँ पे स्प्लिट करना आसान लग रहा है। देखिए हमको कितना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 16 x² हो रहा है। ठीक है, और हमको अब क्या करना है, -8 x को ऐसा स्प्लिट करना है कि दोनों का प्रोडक्ट जो है, दोनों टर्म का प्रोडक्ट 16 x² के बराबर होना चाहिए। तो ये तो सिंपल है, -4 x, और नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ये भी -4 x होगा। इस दोनों टर्म को आप मल्टीप्लाई करिए, देखिए 16 x² आ रहा है। तब इसको यहाँ से ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ से तो आगे आप सॉल्व कर लेंगे, हमको जैसा लग रहा है कि कोई बहुत टफ चीज़ है नहीं। आप बस स्प्लिट करने में हो सकता है थोड़ा, अभी आप अगर नए होंगे तो परेशानी हो सकता है, लेकिन आप जब 2 4 10 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो आपको खुद ब खुद ये समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो बस इसमें इतना हम हिंट कर दिए, फिर आगे आप सॉल्व करिएगा। हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे, 3rd नंबर क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें रेडिकल है, रेडिकल वाला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो अगर इसको हमको सॉल्व करना हो, क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो स्पेस है, √2x है, √2 x² + 7x + 5 √2 = 0 है। तो हमको अब फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करिए। सबसे पहले क्या मिल रहा है, √2 x² इंटू लास्ट टर्म क्या है, +5 √2 है, तो 5 √2। यहाँ पे साइन लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव है, लेंगे भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितना आ रहा है आपका, 5 तो आएगा ही, और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो 10 x² आ रहा है। ठीक है, अब हमको जो इसका मिडिल टर्म है उसको भी कुछ, जो 7x है मिडिल टर्म, इसका 7x है मिडिल टर्म, इसको हमको ऐसा स्प्लिट करना है कि दोनों टर्म का प्रोडक्ट 10 x² के इक्वल हो जाए। तो ये तो और भी सिंपल है, 5x + 2x कर दीजिए इसको। इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, दोनों टर्म को, 5 × 2 10, x × x x² इसके इक्वल हो रहा है। मतलब ऐसा स्प्लिट करने से हम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो कर लेते हैं। इसमें है क्या, 5x और 2x में इसको स्प्लिट करना है।
अब इसका जरूरत नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिख देते हैं √2 तो रहेगा ही, √2x स्क्वायर, और 7x को हम लोगों ने क्या स्प्लिट किया था, 5x प्लस 2x, यही हम लोग स्प्लिट किए थे ना, अभी जो देख रहे थे हम लोग यही किए थे स्प्लिट, प्लस 5√2, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, इक्वल टू 0, यही है। अब यहां से चलते हैं हम लोग और इस दोनों टर्म में देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, इस दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है देख लेते हैं। इसमें सिर्फ x कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो x कॉमन ले लेते हैं इससे, यहाँ पे अंदर में बच जाएगा क्या, √2x बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा, ठीक है। और यही टर्म हमको यहाँ पर भी मिलना चाहिए, तो हम पहले से ही इसको लिख देते हैं ताकि हमको आसानी हो और हमको पता भी चल जाए कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो गलत हुआ है या सही हुआ है, पहले ही यहाँ पे लिख दिए ये हम। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस दोनों टर्म से कॉमन लेना था ना, तो क्या कॉमन लें कि ये वेरीफाई हो जाए, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो प्लस √2 अगर यहाँ पे हम कॉमन ले लें इस दोनों टर्म से, तो देखिए मल्टीप्लाई करिए आप, √2 इंटू √2, 2x हो रहा है, √2 इंटू 5 √2 हो रहा है, मतलब हमारा सही है। आप ऐसे जा सकते हैं, इक्वल टू 0 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे हम लोग, इस दोनों टर्म से कॉमन लेते थे, तो इस दोनों टर्म में तो पहले ही हम लिख चुके हैं, तो ये तो कॉमन लेना बहुत ही आसान है, √2x प्लस 5, इधर ये कॉमन आ गया दोनों से, और बचा क्या यहाँ पे x बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है, √2 बचा है, ये इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है। अब आइदर √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर x प्लस √2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो फिर इसको हम ऐसे करके लिख दिए। आप यहाँ बीच में और भी लिख सकते हैं, और अगर यहाँ से x का वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, -5/√2 मिलेगा, और यहाँ से अगर x का वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, -√2 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा मैक्सिमम 2 रूट्स ही मिलेगा, और दोनों रूट्स जो है यहाँ पे क्या है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, डिफरेंट रूट है। एक रूट है -5/√2 और दूसरा रूट है -√2, ठीक है। तो ये सॉल्व हो चुका है, ये 3rd नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो ये सेकंड क्वेश्चन जो बोल रहा है वो एग्जाम्पल 1 देखने के लिए आपको बोल रहा है, जो आपके बुक में एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है उसके बारे में बोल रहा है सॉल्व करने के लिए, इसको छोड़ देते हैं। 3rd क्वेश्चन का है, फाइंड 2 नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो ये टफ है क्या, हमको तो नहीं लग रहा है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। सम इसका इतना है और प्रोडक्ट 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। यहाँ आप दो डिफरेंट नंबर नहीं, x और y वेरिएबल लेके मत इसको बनाइएगा, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं, यही इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। इसको हम एक डिफरेंट पेज में ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस का कमी दिख रहा है हमको। ये क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 2 नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 82। ये क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ आप ऐसे भी कर सकते थे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x
और सेकेंड नंबर y, जो हम लोग सॉल्व किए थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस में। और यहाँ से दो इक्वेशन बन जाता, क्योंकि सम 27 दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 27 ये दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 182। नहीं, यहाँ से भी नहीं होगा, ये x इंटू वाई आ गया ना 182। ठीक है, फिर भी यहाँ से ठीक है, लीनियर इक्वेशन से ये सॉल्व नहीं होगा, लेकिन यहाँ से हम मतलब ये आपको बता दिए कि ये स्टेटमेंट ऐसे भी आप कन्वर्ट कर सकते थे इसको। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू जब आप इसमें पुट करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद ब खुद बन जाएगा। तो इस प्रोसेस से भी जा सकते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल आ गया ना, प्रोडक्ट हो गया, तो इसका डिग्री 1 नहीं रहा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसका वैल्यू, यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो इसमें पुट करके एक आप ये नंबर बना सकते हैं। या फिर अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ ऐसे लेट कर सकते हैं कि अगर एक नंबर हमारा, फर्स्ट नंबर अगर x है और दोनों का सम 27 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 27 माइनस एक्स होगा। 27 माइनस एक्स होगा, तभी ना दोनों का सम 27 होगा। एक नंबर, अगर दो नंबर का सम 10 है और एक नंबर उसमें 2 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 8 होगा। 10 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिए हम। उसी तरह दो नंबर का सम 27 है और एक नंबर x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 27 माइनस एक्स होगा। अब क्या बोल रहा है कि इस दोनों का प्रोडक्ट 182 है, मतलब x इंटू 27 माइनस एक्स, इस दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितने के इक्वल है, 182 के इक्वल है। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसी को सॉल्व करना है। इसको आप रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म को लिख रहे हैं हम, तो एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 27 एक्स आएगा यहाँ पे। और अगर 182 को इधर लेते आएंगे तो माइनस 182 हो जाएगा ये। ठीक है, इक्वल टू 0, ऐसा ही कुछ होगा। और इसको, और आप अगर सिंपलर इसको बनाना चाहते हैं तो -1 से सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये -27 एक्स हो जाएगा, और ये प्लस 182 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ज्यादा सोचना पड़ेगा। इसको मिटा देते हैं अभी फिलहाल हम। अब देखिए, इसको हमको फैक्टराइज करना है, और किस मेथड से करना है, हमको इसको करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके। और हम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या सीखे हैं कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, लास्ट टर्म 182 है, तो इस दोनों का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 182 एक्स स्क्वायर हो रहा है। इतना हमको लाना पड़ेगा मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो मिडिल टर्म हमारा है कितना, -27 है। ठीक है, -27 एक्स है, इसको हमको स्प्लिट करना है दो टर्म में, और ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करें तो 182 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे ना, 182 को फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सोचना डिफिकल्ट लग रहा है कि किस -27 एक्स को कैसे स्प्लिट करें हम कि 182 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे आप, जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तब आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर फाइंड करना हम चाहें तो इसको क्या, किस किस में फाइंड, किस किस में दो टर्म में स्प्लिट कर सकते हैं, अगर इसको फाइंड करना चाहें हम तो। आप इसको अगर स्प्लिट करना चाहें तो हीट एंड ट्रायल मेथड से आप सोच सकते हैं। अगर आप समय देंगे तो आप खुद से सोच के निकाल सकते हैं। जैसे इसको हम 13 -13 एक्स -14 एक्स लिख सकते हैं इसको।
लिख सकते हैं। अब इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करिए, 13 और 14 को मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ रहा है देखिए, शायद 182 आ रहा होगा, देख लीजिए आप, करके देख ही लेते हैं। 13 इंटू 14 अगर हम करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 12 आ गया, 4 5 और 13, हाँ आ रहा है 182 आ रहा है ये। तो आप इस तरह से इसको स्प्लिट कर सकते हैं, 13 और 14 में स्प्लिट करने से काम बन जाएगा। लेकिन ये सोचने में हो सकता है कि थोड़ा डिफिकल्टी हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना कि 182 का हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसको एक अलग कलर से करते हैं, जो आपने बहुत जगह पे देखा होगा ऐसा कि ऐसे इसको सॉल्व करना है, लेकिन हम ऐसा सजेस्ट नहीं करेंगे और खुद ब खुद आप बाद में इसको सॉल्व करने लगेंगे। अभी ये थोड़ा डिफिकल्ट था तो ये भी बता देना जरूरी है। इसको अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 81 आ जाएगा, और फिर इसको अगर आप 3 से करेंगे, 3 से होगा ना 27 आ जाएगा, और फिर इसको आप 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, और ये 3 और ये 3 आ जाएगा। कहाँ है यार, यहाँ पे गलती है, ये नहीं होगा, यहाँ पे गलत हो गया ये। अच्छा इसको कर लेते हैं फिर से। 182 का हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो पहले तो ये 2 से जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितने से जाएगा, 7 से जा रहा है, देखिए 13, मतलब 182 को हम अगर फैक्टर्स के टर्म में लिखना चाहें तो 2 इंटू 7 इंटू 13 होगा। अब आपको क्या करना है ना, इन सभी फैक्टर्स में ये 2 और 7 और 13 में आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि इसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके या मल्टीप्लाई करके ये 27 के इक्वल आ जाए। तो आप देखिए यहाँ पे 2 और 7 को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 14 आ रहा है ये, और ये 13 पहले से है, और इस 13 और 14 को अगर हम ऐड करते हैं तो 27 आ रहा है। तो आपको ये जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा ना इसी में बनेगा, 2 7 और 13, जो इसका 182 का जो फैक्टर्स आया था उसी में कॉम्बिनेशन आपको बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं कि 13 और 14, ये 14 कहाँ से आया, ये 2 और 7 हो सकता था, 2 इंटू 13 भी हमको करना पड़ सकता था, हो सकता था, लेकिन वो कॉम्बिनेशन फिर बनेगा नहीं। यहाँ से 14 आ गया इस दोनों से, और इससे 13 आ गया, क्योंकि देखिए 182 को आप यहाँ पे हो क्या रहा है ना, 182 को आप ये लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 13 लिख सकते हैं। इसको ये भी तो लिखा जा सकता है ना, 14 इंटू 13 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें, 14 इंटू 13 लिखा जा सकता है। अब 14 और 13 को अगर हम ऐड करें तो 27 आ रहा है, तो यहाँ से हमको ये चीज मिल सकता है। इस तरह से फैक्टराइज करके, अगर डिफिकल्ट है बहुत ही इसको स्प्लिट करना, तो आप ऐसे कि 182 को फैक्टराइज करके और उसका कॉम्बिनेशन लगा करके, हो सकता था आपको 2 इंटू 13 भी करना पड़ सकता था। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको सोचना पड़ेगा और ऐसे भी आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा सा इजी हो जाता है सोचने के लिए, ठीक है। तो मतलब अल्टीमेटली मेरा 13 और 14 में ये स्प्लिट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमको तो इसका आंसर निकालना है ना। तो भाई इसको 13 और 14 में स्प्लिट कर सकते हैं, तो फिर आगे चलते हैं यहाँ से, और एक्स स्क्वायर को तो हम लोग वैसे ही लिख देते हैं, और इसको आप 13x लिख दीजिए, 13x माइनस 14x लिख दीजिए। स्प्लिट कर दिए हम 27x को, और ये जो था वही रहेगा 182 इक्वल टू 0, ठीक है यहाँ तक। अब फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, और इस दोनों टर्म में कॉमन लीजिए आप, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर में x माइनस 13 बचेगा, और हमको यहाँ पर भी यही टर्म चाहिए, x माइनस 13 ही चाहिए, तो x माइनस 13 ही लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम क्या ले लें, जो
ये इससे मैच कर जाएगा। तो -14 आप ले लीजिए, देखिए आप -14 इंटू एक्स -14x हो रहा है, और -14 इंटू -13 182 आ रहा है। तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये हमारा स्टेप सही है, ये वेरीफाई हो गया। अब फिर इस दोनों टर्म से हमको कॉमन लेना है। तो x -13 तो हम पहले ही हमको समझ में आ गया था कि x -13 दोनों से कॉमन आएगा। तो x -13 कॉमन ले लिए हम, यहाँ पे x बन जाएगा और यहाँ पे -14 बच जाएगा। ठीक है, ये इक्वल टू 0 हो गया। अब अगर इसको आप देखेंगे, आइदर दिस विल इक्वल टू 0 और दिस विल इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको x इक्वल टू 13 मिल गया, और यहाँ से क्या मिल गया आपको, x इक्वल टू 14 मिल गया। मतलब x का दो वैल्यू मिल गया, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट, डिस्टिंक्ट रूट, अलग अलग डिफरेंट रूट 13 और 14 मिल गया, और 13 और 14 मिल गया। ठीक है, तो यही तो हमको फाइंड करना था ना। अब नंबर्स क्या हो जाएगा, x को अगर आप 13 कंसीडर करेंगे, क्योंकि x का ही दोनों वैल्यू निकला है, अगर x को 13 कंसीडर करेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस 13 14 हो जाएगा। अब वहीं अगर आप x को जब 14 कंसीडर करिएगा, आप इधर कंसीडर करते हैं 14, तो ये दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस 14 13 हो जाएगा। मतलब कहने का है कि एक नंबर अगर 13 है तो दूसरा नंबर 14 होगा, एक नंबर अगर 14 है तो दूसरा नंबर 13 होगा। इस दोनों का सम 27 आ रहा है और इस दोनों का प्रोडक्ट 182 आ रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है कि एक नंबर अगर 13 है तो दूसरा 14 आ रहा है, एक नंबर अगर 14 है तो दूसरा नंबर 13 आ रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट चाहे आप 13 इंटू 14 करें या फिर आप 14 इंटू 13 करें, दोनों का प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा ना, ये 182 ही आएगा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है हमारा। कौन सा क्वेश्चन था, 3 नंबर क्वेश्चन था, वेरीफाई भी हम कर लिए। आपको भी इसी तरह से सॉल्व करना है जो भी इसमें प्रॉब्लम है, और ये लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो जो इसका रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना, जैसे 4 नंबर है, ये आप 4 नंबर आप खुद से करिएगा, कंजिक्यूटिव वाला हम पहले भी बता चुके हैं आपको। और स्क्वायर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, ये आप खुद से करने का सॉल्व करिएगा, कोशिश करिएगा। और ये 5th नंबर क्वेश्चन और 6th नंबर क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हमारे लेक्चर से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप हमें लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके जता सकते हैं कि मेरे लेक्चर से आपको बेनिफिट हो रहा है, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और भी आगे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।